एवरीवन, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका अपने चैनल अमन सुमन मैथ पर। तो आज की इस वीडियो में अपन सोल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। जैसे कि पहले वाले में AN का मान दिया है 3 + 4n और दूसरे वाले में AN का मान दिया है 9 - के 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, उसने एन का मान दिया है, मतलब nवें पद का मान दिया है। कोई पहला पद, तीसरा पद या 10वां पद नहीं दिया है, उसने केवल एन बोला है। आप एन का मान रख के इसमें कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। वैसे सेकंड वाले में भी एन का मान दिया है। अब उसने बोला है कि तुम ये बताओ, दर्शाओ कि इससे एपी बनती है। तो सबसे पहले तो ये बताना है कि इससे एपी बनती है या नहीं बनती है। उसके बाद उसने बोला है कि प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन सॉल्यूशन। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में एन का मान क्या दिया है? एन बराबर दिया है 3 + के 4n। देखो एपी बनानी है तो एपी के लिए पहला, दूसरा, तीसरा पद निकालना पड़ता है तभी एपी बनेगी। तो एन का मान दिया है तो एन का मान 1 2 3 रखेंगे, जिससे पहला, दूसरा और तीसरा पद निकल जाएगा। तो देखो यहाँ लिखेंगे पहला पद, पहला पद मतलब कि A1। तो A1 बराबर 3 प्लस n का मान 1 रख दिया, 3 + 4 और n की जगह 1, तो इंटू में 1 आ जाएगा। तो हो जाएगा अपने पास 3 + 4 और 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। ऐसे दूसरे पद की बात करें, दूसरा पद, दूसरा पद मतलब कि A2 और इसमें n का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 4 × 2 तो हो जाएगा 3 प्लस और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 और 3 और 8 हो जाएगा अपने पास 11। तीसरे पद की बात करें, तीसरा पद मतलब कि A3, तो यहाँ से A3 हो जाएगा 3 + 4 × n की जगह भी कितना आ जाएगा? 3। तो 3 + 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, तो हो जाएगा 12 और 3 15। तो 3 पद निकाल लिए अपन ने। कितने पद निकाल लिए? 3 पद निकाल लिए। यहाँ पे देखो अब आगे। तब AP, अब AP लिख सकते हैं। A1 A2 A3 निकाल लिया तो AP बराबर हो जाएगा अपने पास A1 का 7, A2 का 11 और A3 का 15। इस तरह से ये एपी बन जाएगी। तो ये तो दिखा दिया कि एपी बन चुकी है। अब उसने बोला था कि 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए और डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए और डी। तो एपी से अपन यहाँ पे निकालेंगे ए का मान। यहाँ ए बराबर कितना है? 7। पहला पद 7 ही है। और डी निकालना है। डी निकालने के लिए क्या करते हैं? दूसरे पद में से पहले वाले पद को या तीसरे पद में से दूसरे वाले पद को हमें हमेशा घटाते हैं। मतलब आगे वाले में से पीछे वाले पद को घटाते हैं। तो यहाँ 11 में से 7 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 4। मतलब कि यहाँ डी का मान कितना है? 4 है। तो डी का मान आ गया अपने पास 4 और ए का मान आ गया अपने पास 7। अब इन दोनों की हेल्प से अपन क्या निकालेंगे? इसके 15 पदों का योग। तब 15 पदों का योग। कितने पदों का योग? 15 पदों का योग। मतलब कि n का मान कितना है? 15 है। तो अपन जानते हैं कि एस एन बराबर क्या होता है? n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है n पदों का योग निकालने का। एक और फॉर्मूला होता है, उसको यूज जब करते हैं जब उसने अंतिम पद दिया हो। ठीक है, तो यहाँ से अपन s और n का मान कितना रख देंगे? 15। तो n जी की जगह आ जाएगा 15 और 2a मतलब कि 2 इंटू ए का मान कितना है? 7 रख दीजिए भैया। और n का मान कितना है? 15 है। 15 माइनस 1 और डी का मान बताइए। डी का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 15 पदों का योग बिल्कुल आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो देखो आगे 15/2 जैसा का जैसा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को 7 से गुणा करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 × 7 14 हो जाता है। प्लस 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? फिर से अपने पास 14 ही बचेगा और इंटू में कितना है? 4 है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब एक और लाइन बनाते हैं यहाँ पे और इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से S15 बराबर 15/2 जैसा का जैसा लिखेंगे और 14 प्लस 4 को 14 से गुणा करेंगे, 14 की टेबल बोलेंगे 4 बार, तो कितना आएगा बताइए आप? कितना आएगा बताइए? 56। ठीक है, आगे चलो।
तो 15/2 और 14 को 4 से गुणा कर ले 56 आ गया। अब 14 इसमें एक और बार जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 को जब 56 में जोड़ेंगे तो ये जाएगा कितना 0 और 7, 5 14 70 होता है वैसे भी, ठीक है। अब 2 से देखो 70 कट रहा है, 2 से क्या कट रहा है 70, तो 2 से 70 उड़ा दो, कितनी बार उड़ेगा 2 से 70 उड़ जाएगा 35 बार, कितनी बार 35 बार। यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास 15 इंटू 35, कितना आ जाएगा 15 इंटू 35, ठीक है। तो जब 15 को 35 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, देखो गुणा करते हैं। 15 को 5 से गुणा करते हैं तो 5 15 75 होता है, 5 आ जाएगा और हासिल का लग जाएगा इसमें 7, और 15 को 3 से गुणा करोगे तो 45 होता है, और 45 और 7 कितना हो जाएगा अपने पास, 45 में जब आप 7 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा अपने पास 52। तो इसके जो 15 पदों का योग है वो कितना आ गया 525 आ गया, कितना आ गया 25, ठीक है। अब इसका दूसरा सवाल करते हैं, देखो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपने पास an बराबर 9 माइनस के 5n, ये an का मान दिया है, इससे सबसे पहले AP निकालनी है और फिर 15 पदों का योग निकालना है। तो सबसे पहले a1 निकालते हैं, a1 मतलब n का मान कितना रख देंगे 1 रख देंगे, तो 9 माइनस के 5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 9 माइनस के 5, और 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। यहाँ से a2 निकालते हैं, a2 मतलब कि 9 माइनस 5 इंटू 2 हो जाएगा ये, तो 9 माइनस 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, और 9 में से जब 10 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। a3 अगर यहाँ पे निकालें तो 9 माइनस के 5 इंटू 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 माइनस के 15, और जब 15 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 6, वो भी माइनस का क्योंकि बड़ी संख्या काय की है माइनस की। तब यदि AP की बात करें तो AP क्या बन जाएगी अपने पास, AP बराबर 4 कोमा माइनस 1 कोमा माइनस के 6, ये पहला काम हो गया। उसने बोला था कि दर्शाओ कि इससे AP बनती है, तो ये बता दिया यहाँ पे अपन ने कि AP बन चुकी है। अब उस 15 पदों का योग यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो 15 पदों का योग ज्ञात करते हैं, उसके लिए A और D निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा भैया, 15 पदों के योग के लिए A और D। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ A का मान कितना है, पहले पद का मान 4 है। D का मान कैसे निकालते हैं, अभी तक कैसे निकाला था, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, मतलब कि -1 में से घटा दो, क्या घटा दो -4। देखो दो दो माइनस आ चुके हैं, तो अब यहाँ पे संख्या जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा 5, और चिन्ह क्या आएगा माइनस का, मतलब कि D का मान कितना है -5। D का मान माइनस में हो सकता है, D का मान 0 भी हो सकता है, और D का मान प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। तो A और D दोनों निकल गए, D का मान कितना आ गया -5। A और D निकालने के बाद अब 15 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 15 पदों का योग। तो यहाँ लिखेंगे तब 15 पदों का योग, मतलब कि S15, वही n/2 आता है तो 15/2 आ जाएगा। 2a मतलब कि 2 इंटू a का मान कितना है 4, प्लस n-1, n का मान कितना है 15, मतलब कि 15 माइनस 1 आ जाएगा, और d का मान कितना है -5, ठीक है। अब सोल्व करते हैं इसको, तो 15/2 जैसा का जैसा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को 4 से गुणा कर दो 8 आ जाएगा, प्लस 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14, और -5 से इसको गुणा करना है। तो देखो 15/2 जैसा का जैसा, यहाँ 8, अब देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये गुणा होके क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। 14 को जब 5 से गुणा करोगे तो 5 14 70 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 70, ठीक है। अब 15/2, यहाँ देखो अब ध्यान से 8 - 70 लिखा हुआ है, मतलब कि 8 में से 70 को घटाना है, लेकिन 70 में से 8 को घटाएंगे, बड़ी संख्या है 70 है, तो 70 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 62, कितना बचेगा 62, 62, ठीक है। अब चिन्ह काय का आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है माइनस की है। अब देखो ये जो 62 है वो 2 से कट जाएगा, तो इसको उड़ा दो, कितनी बार उड़ेगा देखो 2 से 62, 3 बार, और 2 एक बार, 31 बार, कितनी बार 31 बार। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास, यहाँ आ जाएगा 15 इंटू माइनस के 31, और जब 15 को 31 से गुणा करेंगे तो 15 को सबसे पहले 1 से गुणा करेंगे तो 5, और हासिल का 1 आ जाएगा, और 15 को 3 से करेंगे 45, 45 और 1 46, 465, वो भी क्या आएगा माइनस का। तो इसका क्या आंसर क्या आ जाएगा -465। तो ये दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में an का मान क्या था 9 - के 5n,
तो देखो ये पहला क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और ये अपने पास दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो अगला क्वेश्चन है इसका उसको अपन अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।